ओके स्टूडेंट्स, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। देखो सबसे पहले जो भी गिवन होता है उसे हम लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा चार्ज गिवन है Q1 इज इक्वल्स टू 0.4 माइक्रोकूलम। 0.4 माइक्रोकूलम मीन्स 1 माइक्रोकूलम। कुछ कन्वर्ट करना तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.4 माइक्रोकूलम मीन्स 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज मीन्स हमें Q2 गिवन है, दिस इज Q2 दैट इज -0.8 माइक्रोकूलम मीन्स -0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। बेटा ये माइनस का मतलब है एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। दैट ये नेचर को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 0.2 न्यूटन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में मीन्स Q1 और Q2 के बीच में, मान लेते हैं दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। अब इसके बीच में हमारी जो चार्ज लग रही है फोर्स लग रही है, ठीक है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ठीक है। अब ये जो फोर्स लग रही है इस फोर्स को ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, द फोर्स इज 0.2 न्यूटन। फोर्स हमारी 0.2 न्यूटन है। अच्छा, हमें निकालना क्या है फर्स्ट केस में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर मीन्स यहां से लेके यहां तक मीन्स हमें आर निकालना है। अच्छा, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, F is equal to F in air is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, ठीक है। चलिए मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी खाली। तो 1 by 4 pi epsilon naught हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, थ्योरी में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कूलम्स लॉ में, परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू Q1 कितना है 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 कितना है 0.8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हमें निकालना है। फोर्स कितना गिवन है 0.2 न्यूटन। अब आपके पास में क्वेश्चन होगा कि ये माइनस कहाँ गया, तो माइनस हमारा नेचर बता रहा है। माइनस हमारा क्या बता रहा है, नेचर बता रहा है। तो नेचर यहाँ पे हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ। तो फोर्स इतना है, यहाँ पे आर निकालना है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आर स्क्वायर को सीधे इंटरचेंज कर देते हैं। आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और फोर्स यहाँ आ जाएगी। हाँ, कन्फ्यूज हो रहे हो आप कैसे, चलिए उसे भी देख लेते हैं। देखो फॉर्मूले में अगर मैं चेंज कर दूँ यहाँ पे, तो फॉर्मूले में हमें फोर्स गिवन है, हमें आर स्क्वायर निकालना है, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F। ये अप्लाई करा है हमने बिकॉज आर स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, 9 8 ज़ा 72, 72 मीन्स 7.2, तो 7.2 इंटू 0.4 करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28, तो ये हमारा आ गया 2.88। नाउ 2.88 को आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो सिंपली आ जाएगा 1.44, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1.44 इंटू, पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं, 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, -6 -6 -12, -12 प्लस 1 -11। चलो स्टेप वाइज कर लेते हैं। 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10, यहाँ लिख सकते हैं हम 1.44 इंटू 10 की पावर 9 -12 -3 और -3 प्लस 1 दैट इज 10 की पावर -2।
स्टूडेंट्स 1.44 इंटू 10 की पावर -2 144, अगर हम पॉइंट यहाँ से रिमूव करें तो ये आ जाएगा 144 इंटू डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि ये नीचे डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 2 कितने प्लेस पे इंक्रीज कर रहे हैं 1 2, तो नीचे 2 बढ़ जाएंगे। जैसे देखो 1.44 को आप हटाओगे तो नीचे 100 लगाएंगे, 100 मीन्स 10 की पावर 2 और 10 की पावर -2 ऑलरेडी है, तो 2 और 2 4, तो ये हो जाएगी 10 की पावर -4। ये तो स्टूडेंट्स आ गया आर स्क्वायर। नाउ आर स्क्वायर में अब हमें निकालना है आर, दैट इज द रेडियस। रेडियस निकालेंगे, दैट इज √ 144 इंटू 10 की पावर -4। 144 स्टूडेंट्स किसका अंडर रूट क्या होता है 144 का? हाँ 12 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा 12 इंटू 10 की पावर -2 हो गया, और वी कैन राइट इट एज R इज इक्वल टू 0.12 मीटर। दिस इज अवर आंसर, R इज इक्वल्स टू 0.12 मीटर। इसे मैं रब कर देता हूं। अच्छा एक और सेकंड पार्ट है इसमें स्टूडेंट्स, रेडियस तो हमारा आ गया, इन दोनों चार्जेस के बीच में R हमारा कितना आया 0.12 मीटर, लेकिन सेकेंड पार्ट भी है इसमें। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। भाई फोर्स यहां पे जो लिखा था देखो, फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर इतना दिया था। अब दूसरे वाले पे चार्ज क्या होगा, तो स्टूडेंट्स फोर्स विल रिमेन सेम। फोर्स हमारा जितना है दैट इज F इज इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन, उतना ही रहेगा, बस नेचर चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है, नेचर अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, फोर्स वो सेम ही एग्जर्ट करेगा। तो ये था हमारा बच्चों सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्लास 12th फिजिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड करेंगे। थैंक यू।